तो स्टूडेंट्स अपना हम पार्ट सेकंड आज स्टार्ट करते हैं। वही जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, द फाइट चैप्टर का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो की हेल्प से। नेक्स्ट डे द टू क्लेमेंट्स फेस ईच अदर अक्रॉस द पूल। अगले दिन फिर वो दोनों दुश्मन एक दूसरे को मिलते हैं पूल पे। दे थ्रो चैलेंजेस एंड काउंटर चैलेंजेस एट ईच अदर। वे एक दूसरे को चैलेंजेस देते हैं और उनका एक्सेप्ट करते हैं। द बेस्ट सोल्यूशन दे रियलाइज लाइज नॉट इन फाइटिंग ईच अदर बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग। और एंड में उन दोनों को क्या रियलाइज होता है कि एक दूसरे से ना लड़के हमें साथ में मिलके दूसरों से लड़ना चाहिए। तो आगे देखते हैं, चैप्टर कंटिन्यू रखते हैं। क्या है वो तो बेसिक समरी थी आपकी। When Ranjay got home, he found it difficult to explain the cuts and bruises that sore on his face. जब रंजी अपने घर पहुंचा तो उसे काफ़ी मुश्किल हो रही थी ये बताना कि जो उसके फेस पे कट आ गए हैं, जो उसकी बॉडी पे निशान आ गए हैं, वो क्यों आए हैं। लेग एंड आर्म्स पे, उसके फेस पे हर जगह निशान आ गए थे उनकी फाइट की वजह से। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंसील। कंसील होता है छुपाना। वो उसके लिए बहुत मुश्किल था उन जो मार्क्स उसके बॉडी पे हो गए थे उनको छुपाना। द फैक्ट डेट ही हैड बीन इन एन अनयूजुअल वायलेंट फाइट। और सच्चाई ये थी कि वो एक बहुत ही भयंकर लड़ाई में शामिल हुआ था। एंड हिज मदर इंसिस्टेड ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। और जिस वजह से उसकी मदर ने उसको पूरा दिन घर में ही बिठा के रखा, कहीं उसको जाने नहीं दिया। डेट इवनिंग था ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस। उस शाम को किसी तरीके से वो घर से बाहर निकला एंड वेंट टू द बाजार। बाजार गया वेयर ही फाउंड कंफर्ट एंड सोलेस इन ए बॉटल ऑफ ए विविडली कलर्ड लेमनेड एंड ए बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट। तो वहाँ बाजार में जाके उसने लेमनेड लिया कलरफुल जो मल्टी कलर का था, और बनाना की पत्ती पे स्वीट जलेबीज उसने खरीदी। बाजार जाके क्या क्या खरीदा बच्चों, उसने लेमनेड लिया कलरफुल और जलेबी ली जो कि बनाना की लीफ पे थी। रख के उसने एक जगह वो बैठ गया। ही हैड जस्ट फिनिश द लेमनेड व्हेन ही सा हिज एडवर्सरी कमिंग डाउन द रोड। जैसे ही उसने अपना लेमनेड पिया तो उसने देखा, एडवर्सरी होता है स्टूडेंट ओपोनेंट, ओपोनेंट होते हैं आपके शत्रु। जैसे ही उसने अपना लेमनेड फिनिश किया वो सामने से देखता है कि उसका जो शत्रु है वो सामने वाली रोड से उसकी तरफ आ रहा है। हिज फर्स्ट इम्पल्स वाज टू टर्न अवे। उसने पहले कोशिश की कि टर्न अवे हुआ जाए, वापस हुआ जाए, एंड लुक एल्सवेयर, और इधर उधर वो देखने लगा। हिज सेकंड टू थ्रो द लेमनेड बोतल एट हिज एनिमी। और दूसरा ऑप्शन उसके पास था कि जो वो बोतल लिए हुआ है लेमनेड का वो अपनी एनिमी दुश्मन के ऊपर फेंक दे, फेंक के मारे। बट ही डिड नाइदर ऑफ, लेकिन उसने ना तो दीज थिंग्स, लेकिन उसने ये दोनों चीज़ों में से उस बच्चे ने कुछ नहीं किया। इंस्टेड ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्कोल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी। और वो वहाँ पे सीधा खड़ा रहा और जो उसका ओपोनेंट था वो उसके साइड से आगे निकल गया। एंड द वैरियर सेड नथिंग आइदर बट स्कोल्ड बैक विद इक्वल फेरोसिटी। और यहाँ पे वो जो उसका आ, गुस्सा था वो शांत हो गया कुछ। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन। जो अगला दिन आया था वो उतना ही गर्म था जैसे कि पिछला दिन गर्म था। रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी। जो रंजी था बच्चों वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा था। नॉट एट ऑल ईगर फॉर ए फाइट। और वो बिल्कुल भी फाइट करने के मूड में नहीं था। हिज बॉडी वाज स्टिफ एंड सोर। जो उसकी बॉडी थी वो काफ़ी थकी हुई थी। नॉट टू टर्न अप टू द पुल वुड बी एन अनकॉलिजमेंट ऑफ डिफीट। लेकिन उसको आफ्टर द प्रीवियस डे इनकाउंटर, जो लास्ट डे उन दोनों की लड़ाई हुई थी उस वजह से उसकी बॉडी काफ़ी थकान महसूस कर रही थी। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज़ द चैलेंज। लेकिन वो उसके द्वारा दिया गया जो चैलेंज था उसको भी रिफ्यूज़ यानी मना नहीं कर सकता था। नोट टू टर्न अप टू द पुल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट। अगर वो उस पुल में नहीं जाता तो ऑटोमेटिकली उसकी डिफीट यानी कि हार
समझी जाती उसकी रंजी की। फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट दैन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट, और उसे लगा कि अपने रास्ते में चलते हुए कि आज फिर उसे एक और लड़ाई लड़नी होगी। बट ही कुड नॉट एक्वाइज इन हिज आउन डिफीट, लेकिन वो बिना लड़े नहीं हार सकता। ही मस्ट डिफी हिज एनिमी टू द लास्ट और आउटफिट हिम, फॉर ओनली देन कुड ही गेन हिज रेस्पेक्ट। जब तक वो अपने शत्रु को नहीं हरा देगा तब तक उसे उसकी जो इज्जत है, जो उसका सम्मान है, वो वापस नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स, इफ़ ही सरेंडर्ड नाउ ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम। अगर इस बार उसने हार मान ली तो वो हर बार इसी तरीके से मार खाता रहेगा, इसी तरीके से वो हारता रहेगा सबके सामने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम। अगर आज उसने ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, हार मान ली, तो हर बार उसको ऐसे ही यही हार को फेस करना होगा। बट टू फाइट एंड बी बिटन टूडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट। और अगर आज वो लड़ा और वो जीत गया तो हो सकता है आने वाली लड़ाइयों से उसे छुटकारा मिल जाए। बी बीटन अगेन एज लॉन्ग एज ही फाउट ही हैड ए राइट टू द पुल इन द फॉरेस्ट। और यही सोचते हुए वो जंगल की तरफ आगे बढ़ता है। He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge, और उसके मन में ये भी वो आशा कर रहा था कि काश हो सकता है वो जो वॉरियर है वो अपना जो चैलेंज है वो भूल गया होगा। फॉरगेटन माने होता है भूलना। बट दीज होप्स वर डैश्ड व्हेन ही सा हिज ओपोनेंट सिटिंग स्ट्रिप्ड टू द वेस्ट ऑन ए रूक ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल। लेकिन जो उसकी ये उम्मीदें थी वो धूमिल हो गई, गायब हो गई। डेस्ट माने गायब होना। तब गायब हो गई जब उसने अपने ओपोनेंट यानी कि शत्रु को कहाँ देखा, जो सामने वाली जो सिटिंग स्ट्रिप टू द वेस्ट, जो सामने वाले जो रॉक थी, पत्थर था, उस पे बैठे हुए देखा। और वो वहाँ पे उसका वेट कर रहा था पुल की अदर साइड में, दूसरी साइड। द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल, जो उसका वॉरियर था, अपोनेंट था, वो अपने पूरी बॉडी पे ऑयल की मसाज कर रहा था। ही सा रंजी बिनीथ द साल ट्रीज, और उसने साल की जो साल का ट्री था उसकी लीव्स में से रंजी को आते देख लिया था। एंड कॉल्ड ए चैलेंज अक्रॉस द वाटर ऑफ द पूल, और उसको फिर दोबारा से वो चैलेंज करता है कि तुम ये जो पूल का वाटर है इसको पार करते हुए मेरे पास आओ। कम ओवर ऑन हिज दिस साइड एंड फाइट। आओ इस पानी को क्रॉस करते हुए मेरी साइड आओ और फिर फाइट करते। और वो तेज से साउटेड माने होता है चिल्लाते हुए वो उसको ये चैलेंज करता है। आगे बढ़ते हैं। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन लेड डाउन बाय हिज ओपिनेंट। लेकिन यहाँ पे रंजी बिल्कुल भी रेडी नहीं था कि वो अपने हार मान ले और वो अपने दुश्मन से की बातें समझ जाए। कम दिस साइड एंड फाइट ही साउटेड बैक विद इक्वल विगर। वो उसी लहजे में, इक्वल विगर होता है सेम लहजे में, उसी तरह वो साउटेड चिल्लाते हुए उसे बोलता है आओ मेरी तरफ आओ और चलो फाइट करो। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हेयर। पूरे पुल को तैरते हुए आओ और मुझसे लड़ाई करो। कॉल द अदर, और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पुल। और क्या तुम्हें ये जो इतना लेंथ है पुल की, इस सबको तुम पार नहीं कर सकते तैरते हुए। बट रणजी कुड हैव स्विम द लेंथ ऑफ द पुल ए डजन टाइम्स। लेकिन जो रणजी था उसने इससे पहले वो दर्जनों बार उस पुल को स्विम किया था, पूरी लेंथ को, विदाउट टायरिंग, बिना थके हुए। एंड हेयर वी वुड सॉ द वॉरियर हिज सुपरियरिटी। और यहाँ पे वो चाहता था कि वो सीनियर है, सुपीरियर है अपने वॉरियर से, अपने जो योद्ध उसके सामने जो उसका फाइटर है उससे सुपीरियर है। सो स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट ही डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर कटिंग थ्रू इट लाइक ए नाइफ। और उसने अपनी वेस्ट को बिल्कुल स्लिप करते हुए, बिल्कुल स्ट्रेट हाथों को करते, तभी उसमें जो पुल है उसमें डाइव लगाई, छलांग लगाई। एंड सरफेस्ड विद हार्डली स्प्लेस। बहुत तेजी से वहाँ पे उसने वाटर में एक अलग से
छलांग लगाते हुए अपने वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट। और ये चीज़ देख के जो उसका अपोनेंट था वो उसका मुंह खुला का खुला रह गया कि इससे कितनी अच्छी डाइव लगानी आती है वाटर में। यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम। वो आश्चर्यचकित रह गया कि तुम तो डाइव भी लगा सकते हो, काफ़ी परफेक्ट तरीके से तुम वाटर में पुल में छलांग लगा सकते हो। इट इज़ ईजी सेड रंजी। रंजी उससे बोलता है ये बहुत आसान है। ट्रेडिंग वाटर वेटिंग फॉर ए फर्दर चैलेंज, कांट यू डाइव। यहाँ पे वो बोलता है कि अभी तुम दूसरे चैलेंज के लिए तैयार रहो, क्या तुमसे डाइव लगानी नहीं आती। डाइव लगाना होता है स्टूडेंट जैसे एक ऊंची जगह से अपनी बॉडी को स्ट्रेट करते हुए जब आप वाटर में छलांग लगाते हो तो उसे डाइविंग डाइविंग बोलते हैं। नो सेड द अदर, आई जंप स्ट्रेट इन, बट इफ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक ए डाइव। एक ये बोलता है कि नहीं मुझसे डाइव लगानी आती, मैं तो सीधा ही पुल में जंप कर लेता हूँ। बट डाइव यहाँ पे ये देखो डाइव का आपको क्लियर हो रहा है कितने बड़े पत्थर से जब ऊंची ऊंची जगह से जब आप अपनी बॉडी को स्ट्रेट करते हुए जंप करते हैं उसको डाइविंग बोलते हैं। इट इज इजी सेड रंजी। रंजी उससे बोलता है ये बहुत आसान है। स्टैंड ऑन द रॉक, एक रॉक पे खड़े हो जाओ। स्ट्रेच योर आर्म, अपने आर्म्स को सीधे करो। एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, और अपने जो हेड है उससे अपने फीट को देखते हुए फीट की साथ में देखते हुए द वॉरियर स्टूड अप स्टिफ एंड स्ट्रेट। इसी तरीके से वॉरियर भी खड़ा होता है, अपने आप को स्टिफ करता है और स्ट्रेट करता है। स्ट्रेच आउट हिज आर्म्स एंड थ्रो हिमसेल्फ इनटू द वाटर। ठीक उसी तरह रंजी से सीखते हुए उसका वॉरियर भी अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते वाटर में डाइव लगाता है। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बैली, और वो बहुत बुरी तरीके से अपने पेट के बल गिरता है। विद द क्रैश दैट सेंड द बर्ड्स स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज, और उसकी जो आवाज़ होती है वो जब पेट के बल वहाँ पे गिरता है तो उसकी आवाज़ से जो आसपास के बर्ड्स होते हैं वो भी उड़ जाते हैं। रंजी डिजॉल्व इनटू लाफ्टर, और ये देख के रंजी बहुत ज़्यादा हंसता है उसके ऊपर। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, क्या तुम जो ये पूल है इसको खाली करने की कोशिश कर रहे हो। ही आस्क्ड एज द वॉरियर केम टू द सरफेस स्पाउटिंग वाटर लाइक ए स्मॉल वेल। तुम एक छोटी सी वेल की तरह आप डाइव कर रहे हो वाटर के अंदर जो पूरी तरीके से फैला हुआ है। वाज नॉट इट गुड, आज द बॉय, वो दूसरा लड़का उससे पूछता है क्या ये मैंने अच्छे से नहीं किया। एविडेंटली प्राउड ऑफ हिज फीट, नॉट वेरी गुड सेड रंजी। रंजी बोलता है कि ओहो नहीं तुमने इतना अच्छा इसको नहीं किया। यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, सी आई विल डू इट अगेन। रंजी उससे बोलता है कि तुम्हें और प्रैक्टिस करनी चाहिए, देखो मैं दोबारा करके तुम्हें दिखाता हूँ। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन ए रॉक ही एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव, और वो खुद एक रॉक पे खड़ा होके दोबारा से एक और डाइव लगाता है। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप बट स्विमिंग अंडर वाटर रंजी सर्कल्ड हिम एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड। और रंजी का जो वेट दूसरा लड़का वाटर में कर रहा था वो उसे दिखाई नहीं देता, उसके बैक साइड से वो उसको सर्कल करते हुए उसके सामने आता है। हाउ डिड यू डू डैट, आस्क्ड द एस्टोनिश यूथ। वो जो दूसरा जवान बच्चा था वो उससे बहुत आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि तुम ये सब कैसे कर पाते हो। कांट यू स्विम अंडर वाटर, आस्क्ड रंजी। रंजी पूछता है कि तुम क्या जो पानी के अंदर के जो पार्ट होता है उसमें स्विम नहीं कर सकते हो। नो बट आई विल ट्राई इट, दूसरा बच्चा फिर आश्चर्यचकित होकर बोलता है कि नहीं मुझसे तो पानी के अंदर से स्विमिंग करनी नहीं आती, लेकिन हाँ मैं कोशिश जरूर करूँगा। द वेरियर मेड इट ट्रिमेंडस part to plunge to the bottom of the pool and indeed he thought he had gone right down। यहाँ पे जो दूसरा लड़का है वेरियर है वो अपने काफ़ी एफर्ट्स करता है कि वो जो पुल के बीच में बॉटम में जहाँ प्लंज होता है बच्चों, हरी घास जो छोटी छोटी हरी घास होती है पानी के अंदर वाली घास को हम प्लंज बोलते हैं। ऑफ द पुल एंड इंडीड ही थॉट ही हैड गॉन राइट डाउन थाउ हिज बॉटम लाइक ए डक्स रिमेन्ड अबव सरफेस। यहाँ पे वो लड़का बोलता है कि मुझे भी ये सीखना है कि पैसे पानी के अंदर कैसे स्विमिंग करते हैं और डक की तरह कैसे ऊपर उसके तैरते हैं।
रंजी हाउएवर डिड नॉट डिस्करेज हिम। अब यहाँ पे रंजी उसको डिस्करेज करना नहीं चाह रहा था, वो उसको और ज़्यादा सिखाने की ट्राई कर रहा था। इट वॉज नॉट बैड ही सैड, वो बोलता है कि ये इतना बुरा नहीं था, बट यू नीड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बस तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। विल यू टीच मी, आस्क हिज एनिमी, उसका दुश्मन उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे सिखाओगे। इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू, अगर तुम्हें पसंद हो तो हाँ मैं तुम्हें बिल्कुल सिखाऊंगा। रंजी उस लड़के से बोलता है यू मस्ट टीच मी, इफ़ यू डोंट टीच मी आई विल बीट यू, तुम्हें मुझे ज़रूर सिखाना चाहिए, अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे मैं तुम्हें पिटाई करूँगा। विल यू कम हेयर एवरी डे एंड टीच मी, क्या तुम यहाँ रोज़ आओगे और मुझे सिखाओगे। इफ़ यू लाइक सेड रंजी, रंजी उससे बोलता है हाँ अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं बिल्कुल आऊँगा। They had pulled themselves out of the water and were sitting side by side on a smooth grey rock. वे दोनों उस वाटर से बाहर आते हैं और वहाँ साइड में ग्रे रॉक के ऊपर दोनों बैठ जाते हैं। माई नेम इज़ सूरज, दूसरा बच्चा होता है वो बोलता है कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम सूरज है। सेड द वॉरियर व्हाट इज़ योर्स, इट्स रंजी, रंजी बोलता है मेरा नाम रंजी है। आई एम स्ट्रॉन्ग एम आई नॉट, वो बोलता है मैं बहुत ताकतवर हूँ, क्या मैं नहीं हूँ। आज सूरज, सूरज रंजी से पूछता है। Bending his arm so that a ball of muscle stood up stretching the white of his flesh, वो अपनी आर्म्स को बेंड करते हुए स्ट्रेच करते हुए अपना उस पूरी बॉडी की पावर वो उसको रंजी को दिखाता है। यू आर स्ट्रॉन्ग सेंड रंजी, रंजी बोलता है हाँ तुम स्ट्रॉन्ग हो। यू आर ए रियल पहलवान, तुम एक क्या हो, रियल पहलवान हो, असली के पहलवान हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैम्पियन रेसलर, यहाँ पे सूरज बोलता है कि एक दिन मैं पूरे दुनिया का सबसे नंबर वन रेसलर यानी पहलवान बनूंगा, सेड सूरज। स्लैपिंग हिज थाइज, अपनी जांघों पे हाथ मारते हुए, विच शुक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड, जो उसके हाथों से हिल जाती है। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजीज हार्ड थिन बॉडी, और वो उनको क्रिटिकल में आलोचना करते हुए रंजी की बॉडी की तरफ, रंजी की पतली सी बॉडी की तरफ वो देखता है। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ ही कंसीडेड, वो बोलता है कि हाँ तुम भी स्ट्रॉन्ग तो हो बट यू आर टू बोनी, लेकिन तुम बहुत पतले हो। आई नो यू पीपल डू नॉट ईट इट इनफ, मुझे पता है जो तुम लोग होते हो वो अच्छे से खाते नहीं हो। यू मस्ट कम एंड हैव फोर फूड विद मी, हैव योर फोर फूड विद मी, तुम्हें मेरे साथ खाना खाना चाहिए। आई ड्रिंक वन सीर ऑफ मिल्क एवरी डे, यहाँ पे वन सीर है स्टूडेंट्स, 1 लीटर से थोड़ा ही कम जो क्वांटिटी होती है वो 1 सीर होती है। ओके, वी हैव गोट अवर आउन काउ, हमारे पास हमारी खुद की गाय है। बी माई फ्रेंड एंड आई विल मेक यू ए पहलवान, मेरे दोस्त बन जाओ और मैं तुम्हें एक पहलवान बना दूंगा अपनी तरह। आई नो इफ़ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर, लेकिन अगर तुम मुझे डाइव करना सिखाओगे और अंडर वाटर पानी के अंदर तैरना सिखाओगे, आई विल मेक यू ए पहलवान, तो मैं तुम्हें क्या बना दूंगा, एक पहलवान बना दूंगा। डेट इज फेयर इज नॉट इट, क्या ये ठीक नहीं है। डेट इज फेयर सेड रंजी, रंजी बोलता है हाँ ये बिल्कुल ठीक है था। ही डाउटेड इफ ही वाज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज, और वो सोचता है कि हाँ इस एक्सचेंज से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड वी आर फ्रेंड्स नाउ यस, सूरज अपना हाथ रंजी की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है कि अब हम दोनों दोस्त हैं। दे लुक्ड एट ईच अदर विद ऑनेस्ट, वो ईमानदारी के साथ एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एंड फ्लिंचड आईज एंड इन दैट मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बोर्न, वो दोनों एक दूसरे की तरफ काफ़ी ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ, काफ़ी एक दूसरे का कॉन्फिडेंट गेन करते हुए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ वो दोनों टाइम स्पेंड आगे करते हैं। वी आर फ्रेंड्स सेड रंजी, रंजी बोलता है हाँ हम दोस्त हैं। द बर्ड्स हैड सेटल्ड अगेन इन देयर ब्रांचेस, वो जो बर्ड्स वहाँ से उड़ गए थे जब उसने डाइव की थी सूरज ने, वो सब अब वापस आके उनकी ब्रांचेस पे वहाँ बैठ गए हैं। एंड द पूल वाज क्वाइट एंड लिम्पिड इन द शेड ऑफ द साल ट्रीज, और जो जो पूल है वो भी अब काफ़ी शांत है, और उसमें जो साल ट्रीज की जो शेड है वो उसमें अच्छे से दिखाई दे रही है, मीन्स वो बिल्कुल क्लीन है। इट इज़ आवर पूल, ये अब हमारा पूल है।
सेड सूरज, nobody else can come here without our permission, who would dare? यहाँ पे सूरज बोलता है, अब ये पुल हम दोनों का है और हम दोनों से पूछे बिना कोई यहाँ पे नहीं आएगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी। Who would dare, said रंजी, smiling with the knowledge that he had won the day। और वो रंजी हंसते हुए बोलता है कि अब किसकी हिम्मत होगी, और वो स्माइल करता है कि हाँ, मैंने आज अपना दिन को जीत लिया, अपनी फाइट जीत ली। ये रस्किन बॉन्ड आपके राइटर हैं जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, आपको मैं क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आई आई होप कि आपने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय ऑल ऑफ